तो वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लाया हूँ। आप लोग नीचे बने हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे सब्सक्राइबर बन सकते हैं, जिससे आपको मेरी अच्छी वीडियोस जल्दी पहुंचेगी। चलिए अब हमारा आज का मूवी एक्सप्लेन वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक क्रेन नाम की कंपनी के साइंटिस्ट को देखते हैं, जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि वो एक ऐसा डॉग बना सकता है जिसका नाम है AXL, जो आर्मी के लिए जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हमें एक बाइक रेस दिखाई जाती है जिसमें हमारा हीरो, जिसका नाम है माइल्स, वो भी हिस्सा ले रहा होता है, मगर उसकी चेन टूटने की वजह से वो गिर जाता है। और बाद में जब वो अपने फादर के पास जाता है, जिसका नाम चक है, मगर उन लोगों के पास एक दूसरी चेन नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरी टीम से चेन मांगने के लिए जाते हैं कि क्या उनके पास है, मगर वो उन्हें ये देने से मना कर देते हैं। जिसके कुछ देर बाद हमारी मूवी की हीरोइन, जिसका नाम है सरा, वो आकर माइल्स को चेन दे देती है। इसके बाद फौरन चक और माइल्स वो चेन अपनी मोटरसाइकिल में लगा देते हैं और वो दोबारा अगली रेस में हिस्सा लेता है और इसको जीत भी जाता है। रेस को जीतने के बाद दूसरी टीम का लड़का, जिसका नाम सैम है, वो उसे अपने घर एक पार्टी पर इनवाइट करता है, मगर वो मना कर देता है। लेकिन चक कहता है कि तुम्हें लाजमी जाना चाहिए, वहाँ पर तुम ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो हमें स्पॉन्सर कर सके और हमें इसकी बहुत ज़रूरत भी है। इसके बाद हम क्रेन कंपनीज की फैसिलिटी को देखते हैं, जहाँ पर वही साइंसदान देखता है कि उसका रोबोट AXL वहां से भाग चुका है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी से सारे ड्रोन्स लॉन्च करो और उसे ढूंढना शुरू कर दो। इसके बाद हम माइल्स को देखते हैं, जो सैम के घर पार्टी पर गया था, जहां पर वो लोग काफ़ी बेवकूफ़ी जैसी हरकतें करते हैं, जैसे कि गाड़ियाँ चलाना, ड्रिंकिंग करना वगैरह। जब बाकी सारे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, माइल्स जाकर सैम की गाड़ियाँ और बाकी सारी चीज़ें देखना शुरू कर देता है, जहाँ पर सरा भी उससे मिलने आती है। वो लोग बैठकर बातें करना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन इस सब के बारे में माइल्स जाकर चक को भी बताता है। जिसके बाद हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसने पूरी रात लगातार ढूंढने के बावजूद भी AXL को वो नहीं ढूंढ सका। तभी उसे कैप्टन की कॉल आती है और वो AXL और उनके पूरे प्रोजेक्ट की डिमांड करती है। जिसके बाद हम माइल्स को देखते हैं, जो बैठा अपनी बाइक साफ कर रहा होता है। तभी सैम और उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं और उसे एक पहाड़ पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी बाइक के साथ स्टंट करना शुरू कर देते हैं। मगर सैम के दोस्त उसकी बाइक के अंदर एक ड्रिंक डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका फ्यूल टैंक ख़राब हो जाता है और वो स्टंट करते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो सब लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो उठता है और अपनी बाइक में वापस पेट्रोल डालता है। जिसके बाद उसे सामने पड़े हुए कचरे में से अजीब सी आवाज़ आती है। जब वो जाकर देखता है तो एक कंटेनर के अंदर उसे AXL मिल जाता है। वो AXL फ़ौरन उसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पेट्रोल की ज़रूरत थी। वो उस पर हमला करने की भी कोशिश करता है, मगर वो फंस जाता है। माइल्स जाता है और उसे चेक करता है, जिसकी वजह से AXL बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट कर देता है। माइल्स कहता है कि तुम घबराओ मत, जिसकी वजह से वो इस मोड को डीएक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद AXL उससे मदद मांगता है। माइल्स उसे खींच कर वापस कंटेनर में लेकर जाता है और ठीक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से AXL उसे अपना एडमिन सब्जेक्ट बना लेता है। फिर अगले दिन हम सारा को देखते हैं, जो सैम से पूछती है कि माइल्स कहाँ है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। जिसके बाद माइल्स को देखते हैं, जिसने पूरी रात लगा कर AXL को ठीक कर लिया था। उसे बाहर लेकर आता है और उसके मुंह से वो मास्क हटा देता है और उसके बाद उसके मुंह में देखना शुरू कर देता है। जिसके बाद माइल्स अपनी बाइक ड्राइव करता है और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। तभी साइंसदान के ड्रोन्स भी उसे देख लेते हैं, मगर साइंसदान का असिस्टेंट AXL को शट डाउन करने ही वाला होता है। लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, हम चलो इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा। कुछ देर बाद सारा माइल्स को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंचती है, लेकिन AXL को देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी माइल्स वहाँ पर आ जाता है और एलेक्स को चुप कराता है। फिर वो सारा को उसकी गाड़ी से बाहर निकाल कर उसका हाथ AXL पर रखता है, जिसके बाद वो दोनों आखिरकार दोस्त बन जाते हैं। और रात के वक्त जब वो लोग आग के पास बैठे होते हैं, सारा एक गाना चलाती है, जिसको AXL फौरन प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। तभी सरा और माइल्स डांस करना शुरू कर देते हैं और साइंटिस्ट और उसका असिस्टेंट कहते हैं कि हमें अपने आदमी अभी भेजने चाहिए AXL तो वापस लेने के लिए। मगर साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, जितना ज़्यादा वक्त वो इंसानों के साथ बिता रहा है, वो उतना ज़्यादा अक्लमंद और बेहतर होता जा रहा है। अगले दिन AXL सारा की गाड़ी को बाहर निकालता है खींचकर, जिसके बाद वो लोग गैस स्टेशन से गैस भरने जाते हैं, जहाँ पर AXL उसी मशीन को हैक कर लेता है और उन्हें ढेर सारी गैस फ्री में दे देता है।
फिर वो एटीएम को भी हैक करता है जिसमें से काफ़ी सारे पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हम सैम को देखते हैं जो सैरा की माँ से कहता है कि सैरा आखिरी रात घर नहीं आई है, मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। जिसके बाद हम सैरा और माइल को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो दीवारों पर पेंटिंग बना रहे होते हैं। एक साल सैरा के पेंटिंग के पैटर्न्स को कॉपी करता है और अचानक से एक प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है जिसके अंदर एक साल के बारे में बताया जा रहा था। मगर तभी माइल प्रोजेक्टर के ऊपर हाथ रखकर उसे रुकने को कहता है। जिसके बाद एक साल उसे एक डिवाइस देता है। जैसे ही माइल उस पर अपना थंब लगाता है, एक साल उसके साथ पेयर हो जाता है। असिस्टेंट कहता है कि अब वो बच्चा उस मशीन के साथ जुड़ चुका है, उस बच्चे के बगैर हमारा पूरा प्रोग्राम और पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा, उस बच्चे के पास पूरा काबू आ चुका है। तभी सैम भी वहां पर आ जाता है सैरा को ढूंढते हुए। जैसे ही वो माइल्स को देखता है वो उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, मगर तभी एक साल उस पर हमला कर देता है। माइल उसको कहता है मेरे पास लेके रहो और एक साल उसका हुक्म बिल्कुल सही तरीके से मानता है। फिर माइल उससे कहता है अगर तुमने मेरे से दोबारा पंगा लेने की कोशिश की तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और साइंटिस्ट ये देखकर बहुत खुश था कि एक साल बिल्कुल सही से काम कर रहा है। मगर बाद में सैरा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देती है कि माइल्स ने जो उसके साथ बर्ताव किया है सैम के साथ, और उसके बाद वो अब माइल्स के घर जाते हैं दोनों और जाकर चक को इस सब के बारे में बताते हैं। रात के वक्त सैम अपने दोस्तों के साथ एक्सेल के पास आता है, मगर एक्सेल उस पर हमला नहीं करता क्योंकि माइल्स ने उसे कहा था। तभी सैम एक्सेल को जला देता है। जब माइल्स और सैरा वापस आते हैं तो एक्सेल उन्हें एक एड्रेस देता है जहाँ पर वो उसे लेकर जाते हैं। तभी गार्ड चक के घर आ जाते हैं और एक्सेल और उस डिवाइस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम माइल्स और सैरा को देखते हैं जो एक 3D प्रिंटिंग शॉप के अंदर घुसे होते हैं जिसे एक्सेल ने हैक किया था, और वहां से पुर्जे बनाकर एक्सेल को ठीक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद साइंटिस्ट को भी उसकी लोकेशन मिल जाती है और वो अपने आदमी भेजता है उन्हें लेने के लिए। जब एक गार्ड वहां पर पहुंचकर एक्सेल को उसका मास्क पहनाने ही वाला होता है तभी एक्सेल आखिरकार ऑन हो जाता है और उन सब पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी वो अपनी मेमोरी लोड करता है और उसे पता चलता है कि सैम ने उसके साथ क्या किया था। जिसके बाद वो फौरन जाता है सैम को मारने के लिए, जहां पर सैम और उसके दोस्त हमेशा की तरह एक पार्टी ही कर रहे होते हैं। एक्सेल वहां पहुंच जाता है और सैम को पकड़कर मारने ही वाला होता है। तभी माइल रास्ते में आ जाता है और उसे रोक देता है। फिर हम उन्हीं ड्रोन्स को देखते हैं जो आते ही एक्सेल पर हमला कर देते हैं और उसे बंद कर देते हैं, और पीछे से गार्ड्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सैरा और माइल्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम उन्हें साइंटिस्ट की लैब में देखते हैं जहां पर साइंटिस्ट एक्सेल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो सैम से वही की मांगता है, मगर सैम इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो सैरा को वहां पर लेकर आते हैं और एक्सेल को सैरा पर हमला करने का कमांड देता है। मगर तभी सैरा एक टॉर्च उठाती है और वही पैटर्न और वही तस्वीरें दोबारा ड्रॉ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक्सेल की मेमोरी वापस आ जाती है और वो वापस साइंटिस्ट और उसके दोस्त पर हमला करने लगता है। इसकी वजह से साइंटिस्ट और उसका असिस्टेंट फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। जब साइंटिस्ट और उसका दो असिस्टेंट बाहर भाग रहे होते हैं तभी आर्मी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि साइंटिस्ट के असिस्टेंट ने आर्मी को इसकी खबर दे दी थी। फिर आर्मी अनाउंस करती है माइल्स और सैरा को कि बाहर आओ और ये एक्सेल उनके हवाले कर दो, बदले में वो लोग उन्हें जाने देंगे। मगर पहले सैरा बाहर आती है और सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं, मगर तभी माइल्स और एक्सेल वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद कैप्टन एयर सपोर्ट बुला लेती है। भागते भागते जब वो लोग पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तभी माइल्स और एक्सेल पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और माइल्स को काफ़ी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से एक्सेल वहीं रुक जाता है उसे बचाने के लिए। मगर वो उसे कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से। एक्सेल भागने की कोशिश करता है, मगर दोबारा से ड्रोन उस पर हमला करके उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सारा डाटा अपलोड कर देता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट करके ब्लास्ट हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद ही सोल्जर्स आकर माइल्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं और हमें फिर कुछ हफ्तों बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम उसी साइंसदान को जेल में देखते हैं जिसे कैप्टन मिलने आती है और उससे एक्सेल के कोड के बारे में पूछती है। फिर हम माइल्स और सैरा को एक बीच पर देखते हैं जहां पर चक ने माइल्स को वो उसी रोबोट की वही की भेजी थी, जिसको हाथ लगाते ही एक्सेल वापस से एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि अब ये लोग उसे वापस भी बना सकते हैं और यहाँ हमारी मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेन पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर ठोको, सब्सक्राइब मारो, एक दूसरे के मुंह पर मारो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमें जल्द से जल्द हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। बाय।